देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर रवाना हो गए हैं। 2 दिन के भूटान दौरे पर रवाना हुए हैं। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर रवाना हुए हैं। 2 दिन के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना हुए, इसे अपडेट किया गया है। 2 दिन का ये राजकीय दौरा है और पड़ोसी प्रथम नीति है। इस सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से वो भूटान के दौरे पर रवाना हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, 2 दिन के राजकीय दौरे पर वो रवाना हो गए हैं। अपडेट किया गया है इस प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम पड़ोसी प्रथम नीति के तहत किया जा रहा है। 21 और 22 मार्च के बजाय इसे 22 और 23 मार्च का किया गया है। ये राजकीय यात्रा है। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे शुरू, सुरक्षा को लेकर पुलिस जवान भी तैनात। विशेषज्ञों की टीम 6 सप्ताह में हाईकोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली में आज फिर होगी चुनाव आयोग यानी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सुबह 10 बजे शुरू होगी मीटिंग। एमपी और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की आ सकती है सूची। आज मंडला के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नर्मदा पूजन के बाद बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल। जिला कार्यालय में प्रबंध समिति की लेंगे बैठक। शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी आज कोर्ट में करेगी पेश। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। आज देश भर में बीजेपी दफ्तर के बाहर करेगी प्रदर्शन। खरगोन में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 की मौत, 20 घायल। बागोरिया हाट से लौटते समय हुआ हादसा। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो धार से है। भोजशाला में सर्वे का काम शुरू हो गया है। एएसआई ने काम शुरू कर दिया है। 5 सदस्यों की टीम सर्वे करने के लिए धार पहुंची है। एएसपी और एडीएम भी मौके पर वहां मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर करीब 100 जवान को तैनात किया गया है। अब जब एएसआई की टीम अपना काम कर लेगी तब वो हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अभी खबर यह है कि एएसआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। आज से ही काम शुरू किया है। 5 सदस्यीय टीम सर्वे करने के लिए पहुंची है। एहतियातन, चूंकि 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एहतियातन एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये भारी सुरक्षा बल क्यों, तो इसलिए तैनात किया गया है कि किसी तरह का कोई विवाद यहां पर ना उत्पन्न हो पाए। टीम के साथ धार एसपी और एडीएम भी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर करीब 100 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। चूंकि जब एएसआई अपना कार्य पूरा कर लेगी तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट वो माननीय हाई कोर्ट को सौंपेगी। इसमें कल जो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी थी, अंशुल मुकाती ने, ये मुस्लिम समाज ने आपत्ति भी जाहिर की थी। अभी उनसे पूछते हैं कि धार में ही हमारे संवाददाता मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वहां का अपडेट क्या है। अंशुल इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, बल्कि धार में ही मौजूद हैं। अंशुल, यहां पर टीम कितने बजे पहुंच गई? क्या एएसआई की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है?
बिल्कुल राहुल, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हम धार के भोजशाला पर ही खड़े हैं और यहाँ पर सर्वे का काम जो है आज से एसआई की टीम के द्वारा शुरू कर दिया गया है। लगभग सुबह 6:30 बजे 5 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पर अपने अन्य कर्मचारियों के साथ पहुंची थी और मेंटल डिटेक्टर से यहाँ से गुजरते हुए अंदर गई है और अब अंदर जो है वो सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ मजदूर जो है वो भी यहाँ पर अंदर गए हैं और सभी को तमाम सुरक्षा जाँच करने के बाद ही अंदर जाने दिया गया है। भोजशाला परिसर का जो सर्वे है उसकी प्रक्रिया आज से शुरू की गई है और 5 सदस्यीय टीम को हाईकोर्ट में, इंदौर की जो हाईकोर्ट बेंच है उसमें अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो 6 सप्ताह में पूरी तरह से सौंपनी है। इसी के लिए यहाँ पर जो है खास तैयारियां की गई हैं, टीम को किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, इसकी तैयारियां की गई हैं। और लगभग सुबह 6:30 बजे जब टीम यहाँ पर पहुंची थी तब भी यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम जो है वो अपनी गाड़ियों से यहाँ पर पहुंची थी, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक जो हैं वो भी शामिल हैं और इसी के साथ एक अन्य दिल्ली से जो लोग आए हैं जिसमें अधीक्षण पुरातत्वविद और ये भी इस पूरे प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि आज शुक्रवार का भी दिन है, रमजान माह का दूसरा शुक्रवार जो है वो आज यहाँ पर है और आज यहाँ पर जो समय है 1 से 3 बजे का वो नमाजियों के प्रवेश का है। मतलब 1 से 3 बजे यहाँ पर आज नमाज भी अदा की जाएगी। इस दौरान जरूर सर्वे को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है और उसके बाद 4 बजे से वापस सर्वे की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू की जा सकती है। हालांकि जिस प्रकार से सर्वे शुरू किया गया है उसके लिए सुरक्षा के सबसे ज़्यादा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए जाना जरूरी थे और इसके लिए पुरातत्व विभाग ने भी पत्र जो है यहाँ के प्रशासन को लिखा था और यही कारण है कि यहाँ पर लगभग सीएसपी, 3 डीएसपी और 8 थानों का बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें 100 से अधिक पुलिस जवान जो हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरह से भोजशाला को यानी अंशुल आज शुक्रवार है, इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर इतनी भारी पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है। बिल्कुल राहुल, 1 से 3 बजे का समय जो है वो यहाँ पर नमाज का है और आज सिर्फ यहाँ पर नमाजियों को ही प्रवेश मिलता है और ये एसआई के आदेश में ही है। मैं आपको एक बोर्ड दिखा देता हूँ जो बोर्ड भोजशाला के बाहर लगा हुआ है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए प्रवेश रहेगा और मंगलवार को यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश रहेगा जो कि पूजा के लिए अंदर जाते हैं। शेष दिन जो है वो सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर भोजशाला जो है उसे खोला जाता है और यही कारण है कि आज सिर्फ 1 से 3 बजे तक यहाँ पर नमाजियों को जो प्रवेश है वो दिया जाना है। हालांकि एसआई का जो सर्वे शुरू हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं यह है कि अंदर जो शिलालेख थे, अंदर जो मूर्तियां थी, उस पर जो लिपि लिखी गई थी, उस पर किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, वह कौन सी लिपि है, उसमें क्या क्या लिखा गया है, साथ ही जो पुरानी मूर्तियां वहां पर अंदर रखी हुई हैं वह कितने साल पुरानी है, कार्बन डेटिंग है, जीपीएस और जीपीआर तकनीक जो है, उन सब तकनीकों के साथ ये सर्वे जो है पूरा शुरू किया गया और यही कारण है कि जो सर्वे यहाँ पर शुरू किया गया है उसमें पुरातत्व विभाग के कई एक्सपर्ट्स जो हैं, एसआई के एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी शामिल हैं। हालांकि सबकी निगाहें इस सर्वे पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि जब सर्वे की रिपोर्ट जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में यहाँ पर पेश की जाएगी तो उसमें अंदर से क्या चीजें निकल करके आ सकती है वह। अंशुल, आपने एक चीज बताई कि जब यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी उस वक्त सर्वे का काम रोक दिया जाएगा कुछ देर के लिए, यानी 2 घंटे के लिए, ये आपने जानकारी दी है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, चूंकि हम और आप तो जान ही रहे हैं, ये सर्वे की टीम यहां कितने दिनों तक रहेगी? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं 6 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट जो है इंदौर हाई कोर्ट में पेश की जाना है। हालांकि शुरुआती दौर में आज से सर्वे शुरू किया गया है। लगभग 15 दिन तो यह सर्वे जो है लगातार जारी रहेगा। उसमें अलग अलग प्रकार से खुदाई होगी, अलग अलग जो अंदर शिलालेख पड़े हैं उनकी जांच की जाएगी, उन पर जो लिपि लिखी गई है, उस पर जो भाषा लिखी गई है उसकी जाँच की जाएगी। और साथ ही यह भी बताया गया था, हम जब यहाँ पर पहले पहुँचे थे तब हमने दर्शकों को भी ये बताया था कि अंदर से कुछ मूर्तियाँ जो निकली वो यहीं से पास में मांडव है वहाँ पर भी रखी गई है, तो हो सकता है टीम वहां पर भी जाए और वहां। और क्या मुस्लिम समाज ने भी कोई आपत्ति जाहिर की थी? उसका इस्तेमाल यहां पर पूरा किया।
बिल्कुल राहुल, कल ही जब सर्वे की बात सामने आई थी कि आज से सर्वे शुरू किया जाना है, तो यहाँ पर जो इंदौर में जो मुस्लिम समाज की तरफ से जो वकील थे उनके द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि उन्हें किसी प्रकार की इस पूरे मामले में सूचना जो है नहीं दी गई है। साथ ही एसआई के द्वारा उन्हें भी इस मामले में किसी प्रकार से शामिल नहीं किया गया, जबकि हाईकोर्ट के निर्देश थे कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में यहाँ पर एसआई जो है वो सर्वे करे। फिलहाल अंशुल, आपने बहुत ही विस्तार से पूरी जानकारी दी है। आगे कोई अपडेट होगा भोजशाला से जुड़ा तो आपसे जरूर लेंगे। लेकिन भोपाल में क्या हो रहा है यह भी आपको बताना जरूरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहेंगे और दोपहर 12:10 पर भोपाल से मंडला के रपटा घाट पहुंचेंगे। 12:30 बजे निषाद राज भवन में आम सभा को संबोधित करेंगे। 1:20 पर बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं की बैठक भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। शाम 4 बजे बालाघाट लोकसभा की बैठक भी सीएम लेंगे, तो कार्यकर्ताओं की बैठक भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। शाम 4 बजे बालाघाट लोकसभा की बैठक लेंगे। चूंकि पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव सर पर है, आज प्रत्याशियों का नामांकन भी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है। कांग्रेस ने अब तक अपने 18 कैंडिडेट का ऐलान तक नहीं किया है और यही वजह है कि दिल्ली में 24 अकबर रोड पर आज फिर कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी दिल्ली में सुबह 10 बजे। यह बैठक बुलाई गई, यानी ठीक 2 घंटे बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के ऐलान इसमें संभव हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव से जुड़ी सबसे पहली खबर जो है, पहला अपडेट जो है वो आपको IBC 24 ही देता है, तो आपके विश्वास पर हमेशा वो खरा उतरेगा। जैसे ही कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी या दूसरे दलों की, सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आपके क्षेत्र में जाएंगे और वो ये कहेंगे कि हम ही विकास करने वाले हैं, तो तय आपको करना है। बहरहाल जबलपुर से खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण 2 दिन में 13 प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र। किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन पत्र जमा नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण में 2 दिन में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र तो जरूर लिए हैं, लेकिन किसी ने अभी तक अपना नामांकन पत्र जमा नहीं किया है। चूंकि अभी तारीख है, लोगों ने नामांकन पत्र ले लिया है और कई बार 2 सेट और 4 सेट में ले लेते हैं प्रत्याशी, लेकिन अब तक अपना नामांकन पत्र उन्होंने नहीं भरा है। किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन जमा नहीं किया है, ना तो ही किसी राष्ट्रीय दल का, ना क्षेत्रीय दल का और ना ही कोई निर्दलीय, यानी किसी ने अब तक अपना नामांकन पत्र इन 2 दिन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नहीं जमा किया है। और एक जानकारी उनके लिए, अवकाश के दिन जमा नहीं होंगे नामांकन पत्र। अगर आप सोच रहे हैं कि अवकाश के दिन जमा हो जाएंगे, तो IBC 24 आपको एक जानकारी दे रहा है। 23, 24 और 25 को अवकाश है, ये आप जान लीजिए। 25 को होली है। 27 मार्च तक नामांकन जमा होंगे। यानी आपके पास तारीख कौन सी रह गई? अब बची 22 और 22 यानी आज के दिन, और उसके बाद 26 और 27 यानी पहले चरण के नामांकन में जो है वो सिर्फ 3 दिन है। 23, 24 और 25 को अवकाश है। अवकाश के दिन जमा नहीं होंगे नामांकन पत्र। तो जितने भी प्रत्याशी हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इस बात को जान लें कि 23 और 24, 25, देखिए 25 को तो होली ही है और 24 को रविवार है और 23 को भी अवकाश है। तो 23, 24 और 25 को फिलहाल अवकाश के दिन नामांकन पत्र जमा नहीं होंगे। इस लिहाज से 22 तारीख एक हो गई और उसके बाद 26 तारीख एक हो गई और उसके बाद 27, यानी पहले चरण के नामांकन में 3 दिन का वक्त ही है। 3 दिन, आज को लेकर और 27 को लेकर। 27 आखिरी तारीख होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल के नेताओं ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट के दौरे पर है। इसी कड़ी में वे ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने
कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर खाते फ्रीज करवाने के लगाए गए आरोप पर तीखा पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि जब कोई जनमत खो देता है तब कोई ईवीएम पर सवाल करता है, कोई खातों की बात करता है। कांग्रेस को साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनकी अद्वितीय विचारधारा से 140 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए अब कांग्रेस कारण खोज रही है। सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने कांड हुए, कितने भ्रष्टाचार हुए, अब वो सब कांग्रेस को दोबारा याद करने का समय आ चुका है। जनमत कोई खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है, कोई खातों की बात करता है। ये साफ विदित हो गया है कांग्रेस को कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प में, प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय विचारधारा में 140 करोड़ जन आज जुड़ चुका है, तो अब कारण ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का एकमात्र किला यानी छिंदवाड़ा को जीतने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार छिंदवाड़ा में कैंप कर रहे हैं। यही वजह है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। कमलनाथ के राइट हैंड और परछाई कहे जाने वाले छिंदवाड़ा के दीपक सक्सेना और उनकी फैमिली के अन्य नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। इतना ही नहीं, दीपक के बेटे अजय सक्सेना ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर बीजेपी तो ज्वाइन भी कर ली है। सीएम मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सभी को सदस्यता दिलाई। सदस्यता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमलनाथ पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा अब छिन्न भिन्न वाड़ा बन गया है, जहां से कांग्रेसी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि दल बदलने वालों के दम पर बीजेपी छिंदवाड़ा में चुनाव जरूर जीतेगी। छिंदवाड़ा में चूंकि नकुलनाथ जी के हाथ में ये डोर थी, ये कमान उनके हाथ में थी, इससे भारी असंतोष है कार्यकर्ताओं में। उनकी बातों का कोई मान्य नहीं रखा जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है, और यही एक कारण रहा है, मुख्य कारण, कि आज हम सबको कड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है। तो सुनिश्चित हो गया है कि छिंदवाड़ा भी अब कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी की होली में अब की बार 400 पार में एक कमल का फूल और छिंदवाड़ा शुरू की कमल के फूल पर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित होगा। छिंदवाड़ा के लिए हमारा नया नाम देना पड़ेगा। छिंदवाड़ा छिन्न भिन्न वाला हो गया और कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस की साइड से पूरा छिन्न भिन्न हुआ राजनीतिक नेतृत्व और भाजपा की ताकत बढ़ी। हालांकि छिंदवाड़ा तो अभी भी छिंदवाड़ा ही है, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग परिभाषित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर प्रचार के साथ ही प्रदेश के लिए अपने चुनावी संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है। इसके लिए बीजेपी ने जनता से बड़ी संख्या में सुझाव भी लिए हैं। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई, जिसमें जनता से मिले सुझावों को पार्टी के आला नेताओं के सामने रखा गया। जनता से मिले कई महत्वपूर्ण सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि अपने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने 58 सुझाव गाड़ियां और सभी विधानसभा क्षेत्रों में करीब 12 सुझाव पेटियों के जरिए 5 लाख से ज्यादा सुझाव जमा किए हैं, जिन पर चर्चा के बाद पार्टी कई बिंदुओं को लोकसभा के लिए अपने प्रादेशिक संकल्प पत्र में शामिल करेगी। सुझाव पेटियां संकल्प पत्र के लिए भेजी थी और नमो ऐप पर डिजिटली और मिस कॉल के माध्यम से, तो हर प्रकार से जिसे जो सुझाव देना था, ऐसे लाखों लोगों से आज हमारी संकल्प पत्र समिति ने बेहतर सुझाव लिए हैं। इधर भोपाल से खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एससी में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है सहमति नहीं लेने का आरोप लगाया। यानी सहमति, कुल मिला के बात यह है कि सहमति नहीं लेने का आरोप लगाया है। 9 मार्च को नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई थी और 10 मार्च को लोकायुक्त ने
शपथ ली थी और इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। लेकिन खरगोन में भागोरिया हाट बाजार में युवकों के बीच विवाद हो गया और यह विवाद पुरानी रंजिश की वजह से हुआ। विवाद में दोनों पक्षों के बीच पथराव हुए हैं। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवकों को कस्टडी में ले लिया है। अब आपको लेकर चलते हैं खरगोन। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। करीब 20 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक महिला और एक बच्चे भी शामिल है। घायलों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। भागोरिया हाट से लौटते समय यह हादसा हुआ है। एसपी और एएसपी समेत एसडीएम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। घायलों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आमतौर पर गांवों में जिनके पास अपना कोई साधन नहीं होता वो ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ये इसकी रफ्तार तेज थी इसलिए पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है और पलट जाता है। बैतूल में खबर ये मिल रही है कि गेहूं की फसल में आग लग गई है और ये गेहूं की फसल 6 एकड़ की है। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। भीमपुर इलाके की घटना है। बात यह है कि इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है कई इलाकों में, हालांकि कुछ जगहों पर इसी मौसम में ओलावृष्टि भी हो रही है। फसल खड़ी तैयार है, पकी है फसल, और उसमें एक आग की चिंगारी भी ना पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर देती है। आईपीएल में इंदौर की भी भागीदारी है। इंदौर के 3 अंपायर 3 खिलाड़ी शामिल होंगे, जैसे कि आवेश खान, रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर। ये नजर आएंगे नितिन मेनन, निखिल पटवर्धन और अक्षय तोतरे, ये नजर आएंगे। यानी 3 अंपायर 3 खिलाड़ी अंपायर के रूप में नजर आएंगे। और आप जानते हैं कि आज आईपीएल मैच की शुरुआत हो रही है। इसके एक बहुत बड़े दर्शक है, एक बड़ा दर्शक वर्ग है, तो आईपीएल की शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका यह है कि 3 खिलाड़ी इसमें होंगे, जैसे कि आवेश खान, रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर के साथ 3 अंपायर भी इसमें है। दिल्ली में आज फिर कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस ने सुबह 10 बजे चुनाव समिति की बैठक बुलाई। आज एमपीसीजी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। रायपुर के राजीव भवन में आज पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट बैठक लेंगे। बैठक में रायपुर लोकसभा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आज राजनांदगांव और डोंगरगांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। डोंगरगांव में संत सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे सीएम। सुकमा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि गृहमंत्री नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। नक्सली बंदूक की भाषा को छोड़ें, विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी पार्टी के नेताओं पर ही तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। रायपुर पहुंचे पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने टिकट पर मचे घमासान को लेकर कहा कि हर सीट पर कई दावेदार हैं। पार्टी एक व्यक्ति को टिकट देती है। कोई पार्टी अनुशासन से बाहर टिप्पणी करेगा तो कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने जांजगीर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे ने बस्तर लोकसभा के लिए दावेदारी की है। कवासी लखमा ने कहा है कि बस्तर सांसद दीपक बैद पीसीसी चीफ हैं। उन्हें पूरी 11 सीट देखना है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो उम्मीद है कि मुझे या मेरे बेटे को टिकट मिलेगी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आयकर विभाग की जांच में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। आयकर विभाग ने कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को बाकायदा पत्र लिख दिया है। बलरामपुर पहुंचे मंत्री रामविचार नेताम ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भूपेश बघेल पर एफआईआर को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के भ्रष्टाचार का नमूना है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जारी है। रायपुर में फिंगेश्वर राजघराने के देवेंद्र बहादुर के बेटे नीलेंद्र बहादुर सिंह समेत कई लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। नितिन नवीन और अरुण साव ने इन लोगों को सदस्यता दिलाई। कोंडागांव में पारंपरिक आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया। कोंडागांव नारायणपुर जिले के 25 दल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक गुड न्यूज है, यानी थोड़ी कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है। गुड न्यूज क्या, राहत भरी खबर है। सीएम साय ने कहा है कि बेमौसम बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका जिलाधिकारी बाकायदा जाएं, सर्वे करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजनांदगांव में कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। भानु प्रतापपुर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। हमले में 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। कावरदा के पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भिड़ गए, आपस में भिड़े। सम्मेलन में साहू समाज को अपशब्द कहने के विरोध में साहू समाज ने चक्का जाम कर दिया और सबक सिखा दिया। बेमेतरा जिले के चेटवा में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण नहीं होने से ग्रामीण परेशान है, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। कावरदा में नेशनल हाईवे 30 पर गन्ने से लोड ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी हुई है। बारिश होने से शुगर फैक्ट्री के यार्ड में पानी भरने से दिक्कत हो रही है। रायपुर से अयोध्या के लिए अब छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधी बस सेवा मिलेगी। निजी बस संचालक ने अयोध्या के लिए सीधी बस शुरू की है। रायपुर में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 10 लाख के जेवर बरामद किए गए।